नमस्कार दोस्तों। चीफ की दावत। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता और उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्तों के विघटन को उजागर करना है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति की यह सामान्य विशेषता होती है कि वह सदैव उच्च वर्ग में शामिल होने के अवसरों की तलाश में रहता है, चाहे वह स्वयं निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में पहुंचा क्यों न हो। औद्योगिकरण के विकास के साथ भारत में मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ। शिक्षा प्राप्त कर, अच्छी नौकरी पाकर या आजीविका का अन्य साधन पाकर निम्न वर्ग का व्यक्ति मध्य वर्ग में पहुंचकर उच्च वर्ग की संस्तुति के लिए मध्य वर्ग के मुंह की ओर ताकने लगा। चीफ की दावत कहानी का नायक श्यामनाथ दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रख उसकी पूर्ति के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद में लगता है। चीफ की दावत का प्रबंध अपने घर में करके वह अपनी बूढ़ी माँ की उपेक्षा करता है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए माँ के साथ उसका खून का रिश्ता भी गौण हो जाता है। आधुनिक परिवारों में बूढ़ों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, उनकी क्या दुर्दशा होती है, यह स्थिति भी इस कहानी में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो जाता है और बूढ़ी माँ चीफ की दावत के समय प्रदर्शन योग्य वस्तु नहीं बल्कि कूड़े की तरह कहीं छिपाने की वस्तु हो जाती है। इस झूठी प्रदर्शन प्रियता और छद्म आधुनिकता की कलात्मक व्यंजना कहानी में साफ तौर पर उभरकर सामने आती है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करने के उद्देश्य को लेकर लिखी गई कहानी है, लेकिन मां की ममता और उसके महत्व की स्थापना के माध्यम से लेखक ने मां के रूप तथा स्वस्थ पुरानी परंपरा को वरेण्य सिद्ध किया है। श्यामनाथ जिस मां को उपेक्षित होने लायक वस्तु मानता है, उसी के माध्यम से उसकी पदोन्नति होती है। चीफ की दावत कहानी के घटनाक्रम के विकास को दो भागों में बांटकर इसका विश्लेषण किया जा सकता है। पहले भाग में चीफ की दावत के लिए की जा रही तैयारी का दृश्य है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी घर की सजावट, विशेषतः ड्राइंग रूम की सजावट के लिए विशेष चिंतित हैं। आधुनिक दिखने के लिए और उच्च वर्ग के विदेशी चीफ की नजरों में सुसंस्कृत दिखने के लिए यह प्रदर्शन प्रियता उनके लिए आवश्यक हो गई है। घर को सजाना सामान्यतः सुरुचि का परिचायक है। हर कोई अपने घर को अच्छी दशा में देखना चाहता है। यह सुरुचि संपन्नता मानव का विशेष गुण है। सुसंस्कृत और सुरुचि संपन्न होना एक बात है, पर वैसा दिखाना दूसरी बात है, अर्थात प्रदर्शन प्रियता है। श्यामनाथ द्वारा की जा रही घर की सजावट चीर छिपाना, उसका स्थान बदलना, सुसंस्कृत होने का यह प्रयास पाठक हास्यास्पद लगने लगता है। हद तब हो जाती है जहां बूढ़ी माँ और कूड़े में कोई अंतर नहीं रह जाता। कूड़े की तरह माँ भी छिपाने की वस्तु बन जाती है। तब वहाँ सुरुचि संपन्नता और आधुनिकता बोध नहीं, व्यक्ति की फुहड़ता और टुच्चापन प्रकट हो जाता है। कहानी के इस भाग में कहानीकार ने श्यामनाथ को एक प्रतिनिधि बनाकर आधुनिकता बोध से ग्रसित मध्यवर्गीय व्यक्ति की छद्म सुसंस्कृति प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति को स्वाभाविक तथा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। श्यामनाथ को जब लगता है कि माँ को छिपाया नहीं जा सकता और उसे पड़ोसी के पास भेजने से उनकी नाक कट जाएगी, तब उसके मन में एक और चिंता जन्म लेती है कि माँ को किस तरह तैयार किया जाए। उसे गए यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगता है। इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पढ़ाई में माँ ने जेवर बेचकर जो प्रेम और त्याग का प्रमाण दिया था, उसके जिक्र मात्र से वह खिन्न हो जाता है। उसकी खिन्नता इस बात को प्रमाणित करती है कि वह अपने ऊपर किए गए माँ के एहसानों को स्वीकार नहीं करता और अपनी माँ के वात्सल्य का अपमान इन शब्दों में करता है, जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। चीफ की दावत नई कहानी के दौर की एक विशिष्ट कहानी है।
इसमें मध्यवर्गीय मानसिकता और पारिवारिक संबंध बड़ी कुशलता से समाविष्ट हुए हैं। भीष्म साहनी यथार्थवादी प्रगतिवादी कहानीकार हैं। इन्होंने परंपरा और पारिवारिक संबंधों के महत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार कहानीकार ने इस कहानी के जरिए मां को पुरानी परंपरा का प्रतीक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। मां की वजह से ही श्यामनाथ का चीफ के साथ एक पारिवारिक रिश्ता कायम होता है और मां रूपी परंपरा के कारण ही श्यामनाथ की पदोन्नति की आशा भी बंधती है। साथ ही उसके साथ वह हार्दिक रूप से जुड़ भी जाता है। इन तथ्यों का भीष्म साहनी ने मां के माध्यम से अत्यंत बारीकी से संकेतित कर दिया है। गंदे कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु बनने वाली मां श्यामनाथ के लिए पदोन्नति का सार्थक दरवाजा बनकर प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार कहानीकार ने मध्यवर्गीय यथार्थ के टुच्चेपन पर एक प्रगतिशील परिप्रेक्ष्य अपनाया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चीफ की दावत कहानी का अंत बड़ा ही करुण और स्वाभाविक है। कहानी के अंत में कहानीकार ने मां की दयनीय अवस्था का जो चित्र खींचा है वह बड़ा करुण तथा मार्मिक है। साथ ही मध्यवर्गीय व्यक्ति की प्रदर्शन प्रियता, आधुनिकता और सुसंस्कृति का पाखंड, पारिवारिक जीवन मूल्यों का विघटन, बूढ़ों की दुर्दशा आदि समस्याओं को श्यामनाथ के क्रियाकलापों के माध्यम से सफलतापूर्वक उद्घटित कर लेखक ने अपने को यथार्थवादी प्रगतिवादी कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। इस प्रकार लेखक 5/5 उद्देश्य को सफली जामा पहनाने में पूर्णतः सफल प्रतीत होता है। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।